तो हमको प्लास्टिक टेप कब हटानी है और कैसे हटानी है उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लास्टिक टेप जब आपकी देखिए इतनी फुटाव आ जाए, अब ये आपके 15 दिन में निकल आते हैं तो भी आप हटा सकते हैं, 20 दिन में निकलते हैं तो भी आप हटा सकते हैं, या 1 महीने में निकलते हैं तो भी आप इनको हटा सकते हैं। और थोड़ा इससे छोटा जैसे इतना है, इतने में भी आप हटा सकते हैं। तो मतलब इतने में भी हटा सकते हैं और इतने में भी हटा सकते हैं। इससे इतना कम से कम हो जाने दीजिए, इससे छोटे में मत हटाइएगा। और पानी कब देना है? पानी मैंने देखिए जब से ग्राफ्टिंग की है एक भी बार पानी इनको 15-20-25 दिन में नहीं दिया है, क्योंकि जब मैंने इन पे ग्राफ्ट किया था तो थोड़ी सी मिट्टी मॉइस्ट थी और अचानक से ग्राफ्टिंग करने बैठ गई मैं, तो मैं बस खोज के प्लांट लाती रही, क्योंकि मेरे पास रोट स्टॉक ज़्यादा नहीं थे, इसलिए बस जो प्लांट मुझे मिलते गए मैंने ग्राफ्टिंग की है। तो कुछ 2-4 प्लांट मेरे फेल भी हुए, शायद ये रीज़न उसी का है कि मिट्टी गीली रही होगी। तो इस तरह से तो ग्राफ्टिंग के बाद आप कम से कम 1 हफ्ते पानी आपको बिल्कुल नहीं देना है। 1 हफ्ते बाद पानी आप दे सकते हैं, जैसे मिट्टी सूखी है तो, मिट्टी गीली है तो फिर आपको पानी देने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और उसके बाद टेप का तो मैंने बता दिया, मतलब 15 दिन से पहले तो आप नहीं खोल सकते, क्योंकि 15 दिन से पहले आपको उसमें सिर्फ ऐसे आई फुटा बस दिखेगा थोड़ा थोड़ा, उसमें ऐसे ब्रांच निकली हुई नहीं दिखेगी, तो इसलिए बाकी आप 20-25 दिन में इसकी जो ग्राफ्टिंग टेप है उसको खोल सकते हैं। बहुत ही सावधानी से खोलें जब भी खोलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपको जो अडेनियम की ग्राफ्टिंग की थी मैंने, उनकी अपडेट दिखाती हूँ, साथ में साथ इनका जो कवर है, जो प्लास्टिक टेप है, उसको हटाना है आज, और कब हटाना है, कैसे हटाना है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए कुछ प्लांट यहाँ से निकालते हैं जो कि सक्सेस हो चुके हैं। मैंने लगभग 2 या 3 अक्टूबर को इनको ग्राफ्ट किया था प्लांट, मतलब 2 अक्टूबर से लेकर के मैंने लगभग 15 अक्टूबर तक प्लांट ग्राफ्ट किए, मतलब थोड़े थोड़े दिन में गैप करके। ये जो मैंने कुछ टेप खोल दी थी ये लगभग 2 या 3 अक्टूबर की है। उसके बाद भी मैंने किए लगभग 6-7 अक्टूबर को किए, फिर 10 अक्टूबर को किए। ऐसे करके मैंने इतने सारे प्लांट ग्राफ्ट किए थे, लगभग 40-45 प्लांट ग्राफ्ट किए थे। तो आगे पीछे सक्सेस हो रहे हैं, जैसे जैसे मैंने देर किया है वैसे वैसे ये भी देर कर रहे हैं। तो मौसम अब थोड़ा सा हल्का सा ठंड होने लगी है, रात में तो मतलब ठंड बढ़ जाती है, और सुबह तो अच्छी धूप निकलती है, खूब तेज़ धूप रहती है, लगभग 32 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लांट हमारे बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाएंगे। ये देखिए वी ग्राफ्टिंग है, वी ग्राफ्टिंग हमारी देखिए कितने अच्छे सक्सेस हो चुकी है। ये Y2 नंबर मैंने इसको दिया। ये कलर जो है येलो कलर है, और येलो का उस समय डिमांड काफ़ी ज़्यादा था, तब मेरे पास प्लांट ख़त्म हो चुके थे, लेकिन फिर मैंने 10 प्लांट लगभग इसके ग्राफ्ट किए थे। कुछ पिंक के किए, कुछ रेड किए, कुछ ट्रिपल रेड किए, और इसी तरह से मैंने जो मेरे पास पुराने मतलब प्लांट थे उन्हीं की ग्राफ्टिंग की है। नए प्लांट जो मैंने 10-15 प्लांट नए ऐड किए थे उनकी ग्राफ्टिंग अभी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि उनकी ब्रांच खुद ही छोटी छोटी सी है, तो 1 साल उनको खुद तैयार होने में लग जाएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ यहाँ से निकाल करके प्लांट आपको। तो ये देखिए इतनी प्लांट मैंने ग्राफ्ट किए थे, और इतने प्लांट में कम से कम यहाँ पे मैंने 20 या 25 प्लांट निकाले हैं, और भी हैं लेकिन, और पहले कुछ की टेप में खोल चुकी हूँ, और कुछ अभी थोड़ा मतलब उनका फुटाव कम आया है तो उनको मैंने नहीं निकाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी किसी में आई फुटाव सब में निकल आए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये नॉट जो है यहाँ से फुटाव सब में दिखने लगा है, पर अभी बाहर ब्रांच नहीं आई है, इसलिए मैं अभी इनकी टेप नहीं खोलूँगी। और कुछ मैंने ग्लू ग्राफ्टिंग की थी, उसकी भी अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ प्लांट ख़राब भी हुए हैं, उनकी अपडेट भी दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये देखिए ये एक मेरा जो 4th लेयर का मतलब एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल है, उसके ग्राफ्टिंग इनकी पत्तियाँ शुरू में रेड कलर की निकलती हैं। 5 प्लांट मैंने उस समय ग्राफ्ट किए थे। तो ये है, और आपको ख़राब प्लांट भी दिखा देती हूँ जो मेरे ख़राब हो गए हैं। एक देखिए यहाँ पे सक्सेस हो गए थे लेकिन टकरा गए हैं कोई बच्चे लोग मेरे ही घर के, तो यहाँ से देखिए जो फुटाव निकला था वो टूट गया है। अब एक नॉड और बचा है, इधर से तो अब नहीं निकलेगा, ये फुटाव एक बार निकल के ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा नहीं निकलता, तो दोबारा साइड से इधर निकल रहा है और दूसरी ब्रांच पर भी निकल रहा है। तो बहुत छोटा है अभी फ़िलहाल, तो मैंने उसको पॉट में शिफ्ट किया था प्लांट को। तो ये देखिए इस तरह से रिजल्ट मिला है। आपको ग्लो ग्राफ्टिंग जो मैंने की थी उसकी अपडेट दिखा देती हूँ।
अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब मुझे नहीं लगा था कि इतना सक्सेस हो जाएगा, मैंने कभी किया नहीं था इससे पहले, फर्स्ट टाइम किया। और देखिए नई नई पत्तियाँ कितनी सुंदर निकल करके आ गई हैं। और कुछ दिनों में ब्रांच इतनी ज़्यादा मतलब इसमें मिक्स हो जाएगी, हमको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से ग्राफ्ट हुआ है। थोड़ी ब्रांच पतली थी और नीचे वाली मोटी थी, इसलिए थोड़ा सा भी पता चल रहा है। अगर दोनों ब्रांच का जो ये मोटाई होती सेम होती है तो बिल्कुल भी ग्लू ग्राफ्टिंग में पता नहीं चलता कि हमने कहाँ पे ग्राफ्ट किया है। तो ये देखिए ये हमारी ब्रांच बिल्कुल 100% सक्सेस हो गई। ये वेरीगेटेड वाला प्लांट है। मेरे गार्डन से ये भी लगभग ख़त्म हो रहा था, एक ही प्लांट बचा था, तो मैंने फिर कट करके 4-5 प्लांट इसके भी ग्राफ्ट किए। तो ये देखिए ग्लू ग्राफ्टिंग भी हमारी सक्सेस हो चुकी है। और दूसरा प्लांट भी आपको इसका मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ये भी एक वेरीगेटेड पिंक कलर का फ्लावर है। ये देखिए ये भी सक्सेस हो गई, ये भी मैंने ग्लू ग्राफ्टिंग की थी। फेविकोल जो फेविक्विक होता है ना, उसमें से की थी। मैं आपको उसकी अब मैं फरवरी में ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं ग्राफ्टिंग नहीं कर रही हूँ। ये देखिए जो साइड से ब्रांच निकल रही है, इसको आपको हटा देना है यहाँ से, ताकि हमारी ये जो ब्रांचिंग है अच्छे से हो। ग्लू ग्राफ्टिंग में यही रहता है, आप जो ऊपर की टिप है ना उसी को चिपकाएं तो मतलब अच्छा रहता है। छोटी सी ब्रांच अगर आप चिपकाएंगे तो हो सकता है वो उतना अच्छा रिजल्ट ना दे। तो जैसे हम वी ग्राफ्टिंग लास्ट में कर देते। एक प्लांट मेरा देखिए ये ख़राब हो गया, दोनों साइड से इसकी 2 ब्रांच निकली हैं, ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गई थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, ऊपर का सही है लेकिन यहाँ पे इसमें गलन हो गई है। अब ये नहीं पता ये क्या रीज़न हो सकता है, तो चलिए इसको दिखा देती हूँ। एक ब्रांच मेरी ये ख़राब हो गई है वी ग्राफ्टिंग। ये इसलिए ख़राब हो गई, शायद इसकी बहुत पतली सी ब्रांच थी, मतलब एकदम नाजुक सा प्लांट रहा होगा जो सक्सेस नहीं हो पाया। ये रूट स्टॉक हमारा अच्छा है और इसका रूट स्टॉक तो नीचे तक गल गया। अगर मैं थोड़ा और पहले ध्यान दे देती तो ये बच जाता। ये देखिए ये नीचे तक गल गया। तो ग्राफ्टिंग में हमारे प्लांट कुछ ना कुछ ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% इससे रिजल्ट मिल जाता है। हाँ मौसम बहुत अच्छा रहता है तो मिल भी जाता है 100% रिजल्ट, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। एक मेरा ये भी फेल हो गया। इसमें मैंने 2 ब्रांच ग्राफ्ट की थी, ऊपर की ब्रांच अभी भी हेल्दी है, लेकिन जो नीचे ग्राफ्टिंग की थी ना वो पार्ट गल करके, तो मेरे 3 प्लांट ग्राफ्टिंग में ख़राब हुए। लगभग 45 या 50 प्लांट ग्राफ्ट करने में 3 प्लांट मेरे ख़राब हो गए, बाकी के सारे सक्सेस हो गए हैं। तो इतना तो होता ही है, जब भी हम कुछ करते हैं रिपोर्टिंग वगैरह में करें या तो किसी में भी करें तो थोड़ा सा हमको मिलता है ऐसा। तो चलिए मैं फटाफट से इनकी टेप खोलती हूँ। इसके लिए ब्लेड, हमारे पास इतने सारे ब्लेड के टुकड़े हैं जो काम आते हैं इसी काम में, बाद में ग्राफ्टिंग से जो बचते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसमें देखिए एक साइड ब्रांच निकल रही है नीचे से, ये ग्राफ्टिंग पार्ट के नीचे से निकल रही है, इसको हमको कट करके हटा देना है, नहीं तो क्या होगा इसकी जो ग्रोथ होगी ना इसको ख़राब कर देगी, फिर ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा, नीचे वाला ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा। तो इसलिए तो जब इस तरह से फुटाव आपके निकल आए, यही कई लोगों ने पूछा था कि हम ग्राफ्टिंग टेप कब खोलें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। वैसे मेरे सेकंड चैनल पे कई वीडियो है अडेनियम की ग्राफ्टिंग, और उस पर हर चीज़ पे मैंने टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग भी उसको चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो कुछ रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरी जो मिट्टी थी वो भी गीली थी उस टाइम पे जब मैंने ग्राफ्ट किया था, तो शायद हो सकता है इस वजह से भी हो सकता है। वैसे मिट्टी लगभग सभी की गीली थी, बहुत ज़्यादा सूखी नहीं थी जब मैंने ग्राफ्टिंग की थी। थोड़ी मिट्टी सूखी रहती है तो प्लांट ख़राब होने का चांस कम हो जाता है, ग्राफ्टिंग ज़्यादा सक्सेस होती है। तो ये देखिए धीरे से दोनों हाथों की हेल्प से इसको थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे और उसके बाद धीरे से निकालेंगे ताकि हमारी ब्रांच टूटे नहीं तो एक बार ये ब्रांच अगर टूट गई तो दोबारा ग्रो नहीं होगी आपकी ये ब्रांच, इसलिए बहुत ही सावधानी से इसको आप निकालें। चलिए मैं निकाल लेती हूँ दोनों हाथ से। तो लगभग 20-22 दिन के अपडेट है, मतलब 25 दिन समझ लीजिए, 25 दिन मान के चलते हैं, ये अपडेट है उसकी। और इस तरह से निकल गए हैं ये फुटाव। तो कुछ नए प्लांट की भी डिमांड है, लेकिन नए प्लांट की अभी मैं ग्राफ्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं फरवरी में ही करूँगी, क्योंकि उनकी ब्रांच भी थोड़ी सी मैच्योर होना ज़रूरी है। और अभी मान लीजिए अगर नहीं सक्सेस हुआ तो मैं अपना नया प्लांट भी ख़राब कर लूँगी, और साथ के साथ ब्रांचिंग भी अच्छे से, मतलब ये ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि विंटर स्टार्ट होता है तो थोड़ी सी ठंड की वजह से इनमें स्प्राउटिंग उतनी अच्छी नहीं निकल के आती है। अभी देखिए मैंने लगभग 15 दिन पहले की थी, इनमें भी देखिए कितनी जल्दी स्प्राउटिंग हो गई है। तो ये बहुत ही जल्दी मतलब प्लांट ग्रो हो जाते हैं। अभी मौसम अच्छा था और अब लेकिन थोड़ा सा मौसम अब ठंडा होने लगा है, तो हो सकता है दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर देखिए एक प्लांट में 3 ब्रांच है जिस पे मैंने तीनों में ग्राफ्ट किया हुआ है और तीनों सेम कलर है। तो एक वी ग्राफ्टिंग की है, 2 मैंने फ्लैट ग्राफ्टिंग की है, तीनों ही सक्सेस हो गई है। तो फ्लैट तो मैंने खोल लिया है, वी ग्राफ्टिंग देखिए खोलते हैं।
ये देखिए, ये हमारे वी ग्राफ्टिंग है। इसमें हम ब्रांच को वी आकार में कट करके और फिर इसके अंदर फंसा करके दोनों भाग को वी कट लगा के ग्राफ्ट करते हैं। मैंने वी ग्राफ्टिंग की वीडियो बनाई हुई है, अपने चैनल पे डाली है। तो ये देखिए, अब आपको मैं ब्रांच दिखा दूँ कैसे सक्सेस हुई है। ये देखिए, इतना अच्छे से मतलब ये फिक्स हो गया है, पता भी नहीं चल रहा। थोड़ा भी पता चलेगा क्योंकि अभी सिर्फ 20 दिन हुआ है इसको ग्राफ्ट किए, और 20-25 दिन 20-22 दिन में इस तरह से देखिए धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा मतलब मिक्स हो जाएगी कि बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे दूसरी ब्रांच इसके अंदर फंसा करके ग्राफ्ट किया है। तो ये भी देखिए सक्सेस हो गया। तो इतने प्लांट तो मैंने खोल लिए हैं, अभी इतने काफ़ी सारे बचे हुए हैं, तो अब टाइम भी लगेगा अभी थोड़ा सा। तो ये देखिए, इतने प्लांट मैंने ओपन कर लिए हैं, अभी भी कुछ सारे बचे हैं। अब यहाँ से इनको हटाऊंगी तो फिर दूसरे निकालूंगी। एक प्लांट देखिए ये भी ख़राब हो गया, इसमें लगभग 6 ब्रांचेस थी और एक ब्रांच बहुत ही नाजुक सी थी, उस पर भी मैंने ग्राफ्ट किया था, उसकी वजह से पूरा प्लांट गल गया है। मैंने कट किया है, पीछे का लगभग 4 ब्रांचेस एकदम सही हैं, लेकिन ये वाला पार्ट अगर ये अभी गलते गलते पूरा गल जाएगा तो पूरा प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करती हूँ कि इसका आधा अगर ख़राब निकलता है और हटाना पड़ता है तो आधा हटा के आधा बचाने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नाजुक सी ब्रांच पे ग्राफ्टिंग करने से हमारा पूरा प्लांट भी ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैच्योर प्लांट पे ही ग्राफ्टिंग करें। मेरे प्लांट भी सिर्फ 6-6 महीने की सीडलिंग है जिन पे मैंने ग्राफ्ट किया है। ये प्लांट थोड़ा बड़ा है, इस पर देखिए 2 ब्रांच मैंने ग्लू ग्राफ्टिंग की है और मुझे ग्लू ग्राफ्टिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मतलब 100% रिजल्ट मिला। 2 प्लांट उधर देखिए और 2 ब्रांच मैंने इस पे ग्राफ्ट किया, 2 ब्रांच ये ग्राफ्ट की मैंने। ये देखिए पॉलीथीन के अंदर है, ये भी सक्सेस हो गई है। 2 ब्रांच मैंने यहाँ पे ग्लू ग्राफ्टिंग की है, मोटी मोटी सी की है, और ये भी सक्सेस हो गई है। तो वी ग्राफ्टिंग मेरी 2 फेल हो गई, जिनका रीज़न ये है कि उनकी ब्रांच बहुत ज़्यादा पतली थी और एकदम से मतलब नाजुक सी थी। नहीं तो वी ग्राफ्टिंग भी सक्सेस हो जाती है, पर जो अगर मैं ये देखिए बहुत पतली सी, ये एक न्यू प्लांट है मेरा, मैंने बाहर से मंगाया था और बहुत पतली सी, अगर मैं इसकी वी ग्राफ्टिंग करती तो ये फेल हो जाती। लेकिन देखिए ग्लू ग्राफ्टिंग करने पर ये सक्सेस हो चुकी है बहुत अच्छे से। अब पत्तियां तो अभी नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी अगर ब्रांच को ख़राब होना होता तो अभी तक 20-25 दिन में ये ख़राब हो गई होती। तो ये सक्सेस हो गई है, बस पत्तियां कुछ दिन में निकल आएंगी तो हमारी जो ग्रोथ है नई शुरू हो जाएगी। इस तरह से ये देखिए, तो इधर इनमें भी सब हो गए हैं। ये क्या हुआ था, मैंने जब इसको ग्राफ्ट किया था ना यहाँ से, तो ये ख़राब हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया, तो यहाँ से देखिए साइड से इससे ब्रांच निकल करके बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट ये बन गया था। मतलब इतना छोटा इसका पार्ट बचा था कि मैं दोबारा ग्राफ्टिंग नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब फिर ये अभी फरवरी में मतलब ग्राफ्टिंग फेल हुई थी। जैसे इसकी ब्रांच अभी मैंने पूरी कट कर दी, अब ये इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ जाए क्योंकि इसके ऊपर ग्राफ्टिंग अभी और कट करना पड़ेगा, तो ग्राफ्टिंग टेप लगाने की जगह फिर नहीं बचेगी। तो एक को तो देखिए पूरा कट करना पड़ गया, अब इसका क्या ही बचा है, सिर्फ रोड बस बची है। हो सकता है इसमें फुटाव आ जाए, या तो विंटर का टाइम ही गल के ख़राब भी हो सकता है। विंटर में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होती है तो प्लांट मरने के भी चांस हो जाते हैं, और क्योंकि उतनी अच्छी ग्रोथ वो फिर नहीं करता है उस टाइम पे, ठंड अगर बढ़ जाती है तो फिर ये फरवरी में देखिए इसमें से 5 ब्रांच निकल करके आई। तो मैंने अभी 5 पे ग्राफ्टिंग कर दी है, 2 में मैंने ग्लू ग्राफ्टिंग की और 3 में मैंने फ्लैट ग्राफ्टिंग की है। तो ये हमारा प्लांट अब और ज़्यादा सुंदर हो गया है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो 4 ब्रांच तो इसकी सेम है, ये वाला एक अलग कलर है जो मेरा न्यू कलर परचेस किया हुआ था उसमें का। तो ये देखिए इतनी ग्राफ्टिंग हमने खोल दी है, और अभी भी मैं इनको यहीं पे रखूँगी क्योंकि अभी इनको ना तो ज़्यादा ठंड चाहिए और ना ही धूप चाहिए ज़्यादा। थोड़ी सी हल्की सी मतलब सुबह की अगर धूप मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अब इतनी गार्डन में जगह भी नहीं कि रोज़ इनको सुबह इतने सारे प्लांट्स को मैं धूप में रखूँ और फिर इनको छाया में रखूँ। तो ये एरिया मेरा सबसे बेस्ट है, मैं यहीं पे रखूँगी और इनको बाद में धीरे धीरे फिर शिफ्ट करूँगी। जब 1 महीना और हो जाएगा तो फिर हल्की धूप में जहाँ पर भी मतलब जगह बना पाऊँगी, बड़े प्लांट को 3rd फ्लोर पे ले जाऊँगी, इनको शिफ्ट कर दूँगी आगे वाले एरिया में उधर के। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।
फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र अभी इनको कुछ भी नहीं देना है, थोड़ा सा और 10 दिन हो जाएगा तो उसके बाद आप इनमें 19 का स्प्रे कर सकते हैं। और मिट्टी में आप चाहें तो सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बाकी का कोई फर्टिलाइज़र, ना कोई मतलब केमिकल, ना ही कोई ऑर्गेनिक देने की ज़रूरत है अभी आपको। आप इनको ऐसे ही बढ़ने दीजिए। क्या है, कभी मतलब ऐसे फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो जाने से और सिर्फ 19 का अगर आप स्प्रे करते हैं तो 1/4 चम्मच ले करके 1 लीटर पानी में आप उतना ले करके मिक्स करके, थोड़ा जब इनकी ब्रांच और बड़ी हो जाए, जैसे कि इतनी हो जाए, तब इतने छोटे में नहीं करना है, अच्छे से मतलब आपको लगने लगे कि हाँ अब हमारा प्लांट अच्छे से सक्सेस हो चुका है, तब आप कीजिएगा। तो नहीं तो क्या है, कहीं पे मान लीजिए गैप रह गया या तो कुछ रह गया तो वहाँ से फंगस भी लग सकता है, ब्रांच भी ख़राब हो सकती है। जब भी स्प्रे कीजिए दिन में कीजिए, लगभग 10-11 बजे आप कर सकते हैं। और प्लांट छाया में ही रहना चाहिए, धूप में अभी शिफ्ट नहीं करना है। धूप में आप इनको कब शिफ्ट करेंगे, जब इतनी बड़ी ब्रांच हो जाए या तो थोड़ी और बड़ी हो जाए, इससे लगभग 1 महीना के अराउंड आपके प्लांट हो जाए पूरे, 1 महीना 15 दिन, मतलब 1.5 महीने के लगभग, तब आप इनको सुबह की 2 घंटे की धूप में रखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ठंड से भी फिर बचाना पड़ेगा इन प्लांट को।